फिर आती हैं किडनी डिजीज में वेस्कुलर डिजीजेस, रीनो वेस्कुलर डिजीज। किडनीज की ब्लड सप्लाई क्यों जरूरी है? किडनीज को ब्लड जाना क्यों जरूरी है भला? क्योंकि ब्लड ने वहां से सारे ने साफ होना है, फिल्टर होना है, वाश चीजें वाश आउट होनी है। अच्छा, अगर किडनीज की जो मशहूर डिजीज है दैट इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी तो क्या होगा? किडनीज को ब्लड थोड़ा जाएगा। जब ब्लड थोड़ा जाएगा तो क्या होगा? किडनीज को लगेगा कि पीछे से ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम उसको लगेगा तो वो रेनल रिलीज करेगा। रेनल रिलीज करेगा तो साथ ही एंजियोटेंसिन रिलीज होगा, जैसा कि हम लोगों ने रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम में पढ़ा था। ठीक है, तो इट्स एक्ट्स लाइक ए हाइपोटेंशन। वहाँ पीछे ब्लड प्रेशर रेज ही क्यों ना हो, पेशेंट को हाइपरटेंशन ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी आर्टरी छोटी हुई हुई है। पहले आर्टरी इतनी बड़ी थी और अब इतनी जगह से ब्लड जाना था, अब इतनी जगह से जा रहा है। तो क्या होगा? पहले इतने लिमिट से ब्लड जाना था, अब इतने लिमिट से जा रहा है। ये वही वाला हिसाब है जैसा कि हम लोगों ने इस्कीमिक हार्ट डिजीज में पढ़ा था। इस्कीमिक हार्ट डिजीज में भी पेशेंट को क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उसकी जो वाल है वो थिक हो जाती है और लीमन छोटा होता चला जाता है। ठीक है। अच्छा, किडनीज को लगेगा कि पीछे से ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम होगा तो वो रेनल रिलीज करेगा। रेनल की वजह से एंजियोटेंसिन बनेगा, एंजियोटेंसिन क्या करेगा? जाके पूरी बॉडी की वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। इस वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है। तो हाइपरटेंशन की एक इंपॉर्टेंट काज इज रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है। अच्छा, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस के दो क्वेश्चन आते होते हैं। ओल्डर एज में ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, जबकि यंग एज में ये होता है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की वजह से। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया का लफ्ज आप लोगों को लाजमी तौर पर याद करना चाहिए। यंग पेशेंट हो, रीनल फेलियर के साथ हो या हाइपरटेंशन के साथ हो, उसका किडनीज का अल्ट्रासाउंड, किडनीज की विनोग्राफी, एंजियोग्राफी हमें लाजमी करवानी चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस तो नहीं है। ठीक है। हर वो पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, मींस रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है, तो उसका वर्कअप होना चाहिए रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए। ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इन अडल्ट्स। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब समझ लगी आप लोगों को? हाइपरटेंशन कंट्रोल ना हो रही हो, हाइपरटेंशन की अगर आप लोगों को याद हो गाइडलाइंस, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहा है पेशेंट लेकिन उसका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो पा रहा, तो उसके फिर वर्कअप होता है। तो वर्कअप में मोस्ट कॉमनली जो चीज़ निकलती है वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस निकलती है। ठीक है। और भी काजेज हो सकती हैं, कॉन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगैली, हाइपोथायराइडिज्म, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। ये अदर काजेज हैं रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन की या सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, लेकिन मोस्ट कॉमन काज इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस हाइपरटेंशन है उनको तो एथेरोस्क्लेरोसिस होना ही होना है, उनको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आहिस्ता आहिस्ता होगी, लाजमी होगी।